हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरुजी धनंजय सर। आज हम क्लास 6 मैथ आर एस अग्रवाल की बुक। इससे पहले हम ट्रू फॉल्स बता चुके हैं। अब आपको हम ये बताने जा रहे हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो चैप्टर परीक्षा में आने वाले हैं जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है वे बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब पहले हम बताने जा रहे हैं चैप्टर 15 के जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको आप लोग देखिए। चैप्टर 15 का नाम है पॉलीगॉन्स। ये क्लास 6 का है, उसको आप लोग ध्यान से देखें कि इस पॉलीगॉन में जो जो फिल इन ब्लैंक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है वे किस तरह से आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, फिल इन ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। ए पॉलीगॉन इज ए सिंपल क्लोज फिगर। एक पॉलीगॉन जो है सिंपल क्लोज फिगर है, फॉर्मेड बाय मोर देन डैश लाइन सेगमेंट। उसको बनाया जा सकता है दो लाइन सेगमेंट मैक्सिमम मोर देन डैश लाइन सेगमेंट। तो कितने लाइन सेगमेंट रहेंगे, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा टू। कितने लाइन सेगमेंट रहेंगे, टू लाइन सेगमेंट होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स का। ये पॉलीगॉन फॉर्मेड बाय थ्री लाइन। एक पॉलीगॉन जो है वे थ्री लाइन सेगमेंट बनता है, उसको क्या कहते हैं। उसको कोई पॉलीगॉन जिसमें थ्री लाइन हो, जैसे एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, तो थ्री लाइन सेगमेंट है ना। तो दो लाइन थ्री लाइन सेगमेंट है, तो ये क्या बना, तो ये ट्रायंगल बना। तो यहाँ लिख दीजिएगा ट्रायंगल। क्या लिख दीजिएगा, ट्राई एंगल, ANGLE। क्या लिख दीजिएगा, ट्रायंगल लिख दीजिएगा। यहाँ ए है, ये ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल। अब उसके बाद अगला देख लीजिएगा। ए पॉलीगॉन फॉर्मेड बाय फोर लाइन सेगमेंट। एक पॉलीगॉन है जो फोर लाइन सेगमेंट है, उसमें उसको क्या कहते हैं। जब फोर लाइन ऐसे मान लीजिए, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये भी रेक्टेंगल भी हो सकता है, ये ऐसे स्क्वायर भी हो सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल। क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल। क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल। QUAADRILATERAL, क्वाड्रिलेटरल, ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्या है, ये ट्राइंगल है डैश साइड एंड डैश एंगल। एक ट्राइंगल के, जैसे ये मान लीजिए ये ट्राइंगल है, इसके कितने साइड होते हैं, कितने एंगल होते हैं। तो एक ट्राइंगल के, यहाँ भी आप समझ सकते हैं ये भी एक ट्राइंगल है, इसमें कितने साइड है, तो 1 2 3, थ्री साइड है। और कितने एंगल है, थ्री एंगल है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा थ्री और यहाँ भी लिख दीजिएगा थ्री, इस तरह से। अब अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ए क्वाड्रिलेटर हैज डैश साइड एंड डैश एंगल। अब एक क्वाड्रिलेटरल है, तो उसमें कितने साइड होंगे, इसमें फोर साइड होगा और फोर एंगल होगा, ये हो जाएगा फोर साइड एंड फोर एंगल। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ए फिगर हैज विच इंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कार्ड ए डैश। एक फिगर जो है, जो इंड पॉइंट जो है स्टार्टिंग पॉइंट से मिल जाता है, समाप्त हो जाता है, जैसे ये यहाँ से ये शुरू हुआ और ऐसे ऐसे जाके फिर ऐसे बन गया, तो ये क्या होता है, ये क्लोज फिगर कहलाता है। कौन सा फिगर कहलाएगा, क्लोज फिगर। कौन सा, CLO या सी, क्लोज और क्लोज फिगर, क्लोज फिगर कहलाएगा। उम्मीद है चैप्टर नंबर 15 के जो फिल इन द ब्लैंक्स है वे आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, और इसको लिख लिख के जितना ही प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आसान तरीके से वे आपको परीक्षा में कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं अगले चैप्टर का। आइए हम देखते हैं चैप्टर नंबर 16 के, जो चैप्टर का नाम ट्राइंगल्स है। ये क्लास 6 का है, आर.एस. अग्रवाल की बुक से। उसको आप लोग ध्यान से देखें, जो इंपॉर्टेंट फिल इन ब्लैंक्स है जो परीक्षा में आ सकते हैं, उसको आइए हम देखते हैं। आइए हम देखते हैं चैप्टर नंबर 16 के जो इंपॉर्टेंट फिल इन ब्लैंक्स है उसको। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, ए ट्राइंगल हैज डैश साइड डैश एंगल एंड डैश वर्टिसेस। जैसे हम एक ट्राइंगल यहाँ बना देते हैं, ये इस तरह से एक ट्राइंगल है, इसमें देखिए कितने साइड हैं,
इसमें 1 2 3, तो 3 साइड लिख दीजिएगा। फिर उसका कितने एंगल हैं, ये देखिए 1 2 एंड 3, ये 3 एंगल हो जाएगा। और कितने वर्टिसेस है, वर्टिसेस होता क्या, पहले ये समझ लीजिए, जहां दो साइड आपस में मिलता है वही वर्टिसेस होता है। जैसे ये है वर्टिसेस, यहाँ एक साइड ये, एक साइड ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, एक वर्टिसेस ये हो गया। यहाँ भी देखिए दो साइड आपस में मिल रहे हैं, ये भी दूसरा वर्टिसेस ये हो जाएगा, एक साइड यहाँ मिल रहे हैं, ये भी अगला वर्टिसेस। तो कितने वर्टिसेस हो गए, 3। तो यहाँ 3 साइड हो जाएगा, 3 एंगल हो जाएगा और 3 वर्टिसेस हो जाएगा। अब उसके बाद द सम ऑफ ए एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज, जो ट्राइंगल का जो सम होगा एंगलों का वे कितना होगा, तो ये तीनों एंगल का जो सम होगा वे टोटल कितना होगा, 180 होगा, 180 डिग्री होगा। ये सब एंगल का, एक ट्राइंगल में जो एंगल हैं उनका अगर हम प्लस किया जाए तो टोटल कितने के इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। तो यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री, ये हो गया। उसके अगला देख लीजिए, ये साइड ऑफ स्केल एंड ट्रायंगल आर ऑफ लेंथ, एक साइड जो होता है स्केल एंड ट्रायंगल का वे लेंथ क्या होता है, साइड का लेंथ कैसा होता है, तो दो सभी साइड का स्केल एंड ट्रायंगल में सभी साइड का लेंथ जो होता है डिफरेंस होता है, डिफरेंट होता है। तो ये लिख देंगे डिफरेंट, क्या होता है, डिफरेंट होता है, ये डिफरेंट लिख दीजिएगा। अगला, ईच एंगल ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल मीजर, इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी एंगल कितने के इक्वल होंगे, सभी एंगल जो होंगे ये देखिए, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी एंगल 60 डिग्री के इक्वल होंगे, किसके इक्वल होंगे, 60 डिग्री। तो यहाँ लिख दिएगा 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल इज, आइसोसेलेस ट्रायंगल आर, अपोजिट साइड, एक एंगल जो होता है अपोजिट साइड ऑफ इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर, क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। अगला, द सम ऑफ ए लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड, अगर ट्रायंगल के सभी साइड को सम को क्या कहते हैं, कोई भी ट्रायंगल है उसका सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पेरीमीटर, क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो ये आप लिख दिएगा पेरीमीटर, ये हो गया। उम्मीद है को ये चैप्टर नंबर जो 16 है उसके फिल इन ब्लैंक्स आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे, और इसको जितना ही अधिक लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा उतना ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब आइए हम देखते हैं अगले चैप्टर के जो फिल इन ब्लैंक्स है इंपॉर्टेंट, उसको देखते हैं। अब आप चैप्टर नंबर 18 के जो चैप्टर का नाम सर्कल है उसको, इसके जो फिल इन ब्लैंक्स है जो इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। इसमें क्या होगा, इसमें जैसे ये दिया गया, ये डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ए कॉर्ड, एक सर्कल का डायमीटर, जैसे मान लीजिए ये सर्कल बना देते हैं हम, यहाँ पर ये सर्कल हो गया, इसका डायमीटर, तो डायमीटर आप जानते ही हैं ये हो गया, ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया। तो कहा जा रहा है ये डायमीटर ऑफ ए सर्कल इच कॉर्ड, ये कॉर्ड हो सकता है डेट डैश द सेंटर, तो यहाँ पर लिख देंगे पास थ्रू, मतलब अगर ये सेंटर से अगर ये गुजर रहा है, ये सेंटर है ना यहाँ पर, यदि ये डायमीटर जो है सेंटर से अगर ये गुजर रहा है तो वे कॉर्ड हो सकता है। तो यहां लिख देंगे पासेस थ्रू द सेंटर, यदि वे कॉर्ड जो है वे सेंटर से पास हो रहा है तो वे डायमीटर ऑफ सर्कल हो सकता है। उम्मीद है ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला दूसरा देख लीजिए, द रेडियस, the radius of the circle is line segment with one end point at the center, क्या रहेगा, at the center, at the center and the other end point on the circle, क्या हो जाएगा, on the circle, ये हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगले में क्या
इसमें फिलअप करेंगे। इफ वी ज्वाइन एनी 2 पॉइंट, यदि 2 पॉइंट कोई भी ज्वाइन कर दिया जाए सर्कल का बाय द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के द्वारा, वी ऑब्टेन ए डैश सर्कल, यदि मान लीजिए सर्कल का कोई, ये मान लीजिए सर्कल है, इसका 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इन दोनों को क्या कर दिया जाए, अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कॉर्ड कहलाएगा, CHORD, कॉर्ड ये कहलाएगा। अगला देख लीजिए, एनी पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, एनी पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डैश ऑफ द सर्कल, जैसे ये पार्ट ले लीजिए, ये पार्ट पूरा है, अगर सर्कल का कोई पार्ट, इसको क्या कहते हैं, इसको आर्क कहते हैं, ARC, आर्क कहते हैं। उम्मीद है फिल इन द ब्लैंक्स जो है चैप्टर नंबर 18 का अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आप चैप्टर नंबर 19, जिस चैप्टर का नाम है 3 डायमेंशनल शेप, इसके फिल इन द ब्लैंक्स जो है इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स, उसको देख लीजिए, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट दैट ऑक्युपाइज स्पेस, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जो स्पेस ऑक्युपाइज करता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सॉलिड, उसको क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। ये हो गया। अगला फिर देख लीजिए, एक क्यूबाइड हेड, एक क्यूबाइड के कितने फेस होते हैं, तो 6 फेस होते हैं, कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं, 6 और 12 एज होते हैं, और वर्टिसेस कितने होते हैं, वर्टिसेस जो होते हैं वे 8 होते हैं। ये हो गया। अगला देख लिया क्वेश्चन नंबर 3, द डैश फेस ऑफ द क्यूबाइड इज आइडेंटिकल, आइडेंटिकल तो यहां क्या हो जाएगा, अपोजिट, क्या लिख दीजिएगा, अपोजिट, अपोजिट, ये हो गया। अगला, ए डैश हैज नो वर्टेक्स एंड नो एज, ए डैश स्फीयर, स्फीयर के न तो वर्टेक्स होते हैं और न एज होते हैं, स्फीयर, ये हो गया। अगला, ऑल द फेसेस ऑफ डैश आइडेंटिकल क्यूब, ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, तो यहां लिख दिएगा CUBE, क्यूब हो गया। अगला 6 वाला देख लीजिए, ए स्क्वायर पिरामिड हैज लेटरल ट्रायंगुलर, स्क्वायर पिरामिड के 4 लेटरल ट्रायंगुलर होते हैं और 8 क्या होते हैं, एज होते हैं। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, ए ट्रायंगुलर पिरामिड हैज 3 ट्रायंगुलर लेटरल फेस एंड 6 एज, ये हो गए। अगला देख लीजिए, ये ट्रायंगुलर पिरामिड प्रिज्म, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज 6 वर्टिसेस, 3 रेक्टेंगुलर लेटरल फेसेस, 2 ट्रायंगुलर और 9 एज हो जाएंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, अगर आप ध्यान से इसको तैयारी कर लीजिएगा। अब फिल इन द ब्लैंक जो है आप लोगों का समाप्त हो गया, और ये सब फिल इन द ब्लैंक जो आप लोग ध्यान से तैयारी कर लीजिएगा और परीक्षा में जाइएगा तो अवश्य ही आप फिल इन द ब्लैंक्स के सभी क्वेश्चन आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो ये अच्छा लगा हो तो वीडियो जरूर लाइक करें और कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।